अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबातु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना व सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ने से पहले अगर आप लोग सामने आ जाएंगे तो ज़्यादा मुझे भी आसानी होगी, आपको भी, और ये भी मतलब जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। मोहब्बत से बावाज़ बुलंद दुरूद पाक का नजराना पेश कीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नबी अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। हज़रात मोहतरम, अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा ये माहाना तरबियती इज्तिमा है बसिलसिलाए मिराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सब को ढेरों बरकतें अता फरमाए। बगैर किसी लंबी चौड़ी तमहीद के, चूँकि वक्त अल्लाह पाक सबको उम्र दराज दे, लेकिन जो बज़ाहिर वक्त है वो कम है, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए इंशाअल्लाह अपनी गुफ्तगू को आगाज़ भी करेंगे और समेटेंगे भी। इमाम अहले सुन्नत से अगर शुरू किया जाए तो ज़्यादा लुत्फ़ आता है, लेकिन इमाम की एक बात, एक ज़हानत और आपका इल्म, आपका मुकाम व मर्तबा। आपके पास एक शायर आया, टाइम था ज़ोहर का, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के आया। उसने कुछ अशआर लिखे हुए थे, आपकी खिदमत में हाजिर हुआ। आके कहता है, हजूर ये ज़रा देखिएगा, मैंने मिराज का कसीदा लिखा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो अल्लाह ताला ने मिराज करवाया, उसके ऊपर मैंने अपने इश्क और मोहब्बत के साथ अपने इल्म के मुताबिक एक कसीदा लिखा है। आप अगर इसको देख लेंगे तो मुझे खुशी होगी। इमाम अहले सुन्नत ने देखा नहीं, ज़ोहर के बाद का वक्त था। इमाम फरमाते हैं, अच्छा मैं देखूंगा ज़रूर, लेकिन असर के बाद आना। देखूंगा ज़रूर, लेकिन असर के बाद आना। अब ज़ोहर से असर तक अगर बहुत भी ज़्यादा वक्त हो, गर्मियों का लगा लें, तो मेरे ख्याल से ज़्यादा 3 घंटे, आधा घंटा तो वो गुजर गया, ज़ोहर के बाद आया था। अब असर के बाद आपने उसको बुलाया तो तकरीबन 2 घंटे बचे थे दरमियान में। असर के बाद फिर वो हाजिर खिदमत हुआ। आके अर्ज़ करता है, हजूर क्या आप इजाज़त देते हैं कि अब मैं अपने इशार पेश करूं? इमाम अहले सुन्नत इमाम शाह अहमद रज़ा ख़ान ताजदार बरेली रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप फरमाने लगे, बात यह है कि तुम्हारे अशआर मैं उस वक्त भी सुन सकता था, ज़ोहर के बाद भी सुन सकता था, लेकिन मसला ये है कि जब तूने आके मुझे बताया ना कि मैंने कुछ कसीदा लिखा है, कुछ अशआर लिखे हैं, तो फ़ौरन मैंने जहन बनाया कि अहमद रज़ा तू क्यों नहीं लिखता, तू क्यों नहीं लिखता। अब इमाम का इल्म देखें, इमाम की मोहब्बत देखें।
वो जो 2 घंटे मिले थे ना आपको, उन 2 घंटों के अंदर आपने 60 से ज्यादा शेर लिख दिए। 60 अशआर से ज्यादा लिख दिए। और आप फरमाने लगे, या बंदा खुदा, तेरे भी सुनूंगा, पहले मेरे सुन। तुम्हारे भी सुनूंगा, लेकिन पहले मेरे सुनो। अब इमाम ने जो अशार लिखे, सारे तो पढ़ने लगो तो फिर मेरे ख्याल से सारी रात इधर ही गुजर जाएगी। सिर्फ 2 शेर, ताकि वो कसीदा है मिराज के हवाले से। आप फरमाते हैं, उतार कर उनके रुख का सदका, उतार कर उनके रुख का सदका, ये नूर का पट रहा था बड़ा। उतार कर उनके रुख का सदका, ये नूर का पट रहा था बड़ा। झूम तो आप अभी भी मेरे ख्याल से गए, क्योंकि कलाम है इमाम का। लेकिन इसका मैं जब आपको बताऊंगा ना कि मतलब क्या है, फिर मजा आएगा। इमाम फरमाते हैं, उतार कर उनके रुख का सदका। जब करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुल्हा बनाया जा रहा था ना मिराज के लिए, अब आपको जब आपका मुबारक चेहरा धोया जा रहा था, मुबारक चेहरा धोया जा रहा था, तो हुआ क्या कि चांद भी भागता हुआ आया, सूरज भी भागता हुआ आया, चेहरा-ए वद्दुहा धोया जा रहा है। भागते हुए आए, कहीं ये वक्त गुजर ना जाए। जैसे ही वह दुहा का प्यारा सा मुखरा धोया जा रहा था, तो दोनों भागते हुए आए, क्या करने? नूर लेने, नूर की खैरात मांगने। इमाम फरमाते हैं, उतार कर उनके रुख का सदका, ये नूर का बट रहा था बड़ा, कि चांद सूरज मचल मचल कर, कि चांद सूरज मचल मचल कर जबी की खैरात मांगते थे। कि चांद सूरज मचल मचल कर जबी की खैरात मांग। अच्छा, जब इमाम ये शेर उसको सुनाने लगे तो उसको अपना होश भूल गया कि मैंने भी कुछ लिखा है, मैंने भी कुछ लिखा है। फिर क्या फरमाते हैं, वही तो अब तक छलक रहा है, वही तो जोबन टपक रहा है, वही तो अब तक छलक रहा है, वही तो जोबन टपक रहा है। अच्छा, पहले धोया था चेहरा मुबारक, तब कौन आया था? चांद और सूरज भागते हुए आए। अब करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरा वजूद मुबारक, पूरा वजूद मुबारक, तवज्जो रखिएगा। इमाम तो फिर जान डाल देते हैं ना कलाम में। अब पूरे वजूद की बात करते हैं। वही तो अब तक छलक रहा था, वही तो जोबन टपक रहा है, नहाने में जो गिरा था पानी, नहाने में जो गिरा था पानी, कटोरे तारों ने भर लिए थे। जब चेहरे की बात आई तो चांद सूरज आ गए, चांद सूरज आ गए।
मुबारक जिस्म की बात आई तो तारे आ गए कि या अल्लाह हमें भी तो मौका दे, हमें भी तो मौका दे। अब जो चांद चमकता है वो भी मुस्तफ़ा का नूर है, जो सूरज चमकता है वो भी करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जो तारे सितारे रोशनी देते हैं वो भी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका है। आखिरी शेर पढ़ूंगा बस, फिर मैंने पहले बताया काफ़ी शेर हैं इसके। बात हुई पहले चेहरे की, फिर मुबारक जिस्म की, अब क्या बचा? तलवे, वो भी तो किसी खाते में जाने थे। इमाम पता क्या फरमाते हैं? बचा जो तलवों का उनके धोवन। सारा कुछ हो गया, अब पांव बच गए। बचा जो तलवों का उनके धोवन, बना वो जन्नत का रंगो रोगन। बचा जो तलवों का उनके धोवन, बना वो जन्नत का रंगो रोगन। अब जन्नत कहने लगी या अल्लाह नहीं, उनको दिया तो मुझे भी कुछ दे, उनको दे दिया अब मुझे भी दे। रब ने फरमाया जिब्रील ये जो पानी बचा ना कदमों का, ये ला जन्नत में लाके मल दे। बचा जो तलवों का उनके धोवन, बना वो जन्नत का रंगो रोगन। अब जन्नत की खूबसूरती के लिए, जन्नत की खूबसूरती के लिए आप एक घर बनाते हैं ना 5, 7, 10 मरले का, तो आप चाहते हैं कि यार इसके अंदर ना कोई छोटा सा बगीचा हो जिसके अंदर फूल किनारियां हो, देखने में अच्छा लगता है, तबीयत खुश होती है। अब जन्नत के अंदर रब ने ये सारे बागात, फूल, ये सारा कुछ बनाया, सारा कुछ हो गया, चांद सूरज सितारे सब कुछ हो गया, जन्नत भी हो गई। जब वो बचे ना फूल बाग जन्नत के, उनसे रहा ना गया, उन्होंने रब की बारगाह में अर्ज की या अल्लाह हमारा क्या कसूर है, हमारा क्या कसूर है। इमाम फरमाते हैं बचा जो तलवों का उनके धोवन, बना वो जन्नत का रंगो रोगन। जिन्होंने दुल्हा की पाई उतरन, जिन्होंने दुल्हा के पाए उतरन, वो फूल गुलजार नूर के थे। फूल गुलजार नूर के थे। हमदो सलातो नात के बाद निहायत ही वाजिबुल एहतराम हाज़रीन और सामीन किराम, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा। हम खुशकिस्मत हैं, खुश नसीब हैं, खुश नसीब। मेरी गुफ्तगू ना सादी ही होगी इंशाअल्लाह, जितनी देर आप कहेंगे उतनी देर होगी, मज़ा भी आएगा अल्लाह पाक के फजल करम से, होगी भी कुरान और हदीस के मुताबिक, ऑथेंटिक बात होगी, होगी सारी की सारी मोहम्मद मुस्तफ़ा की तारीफ। बस जितनी देर बैठना है तवज्जो के साथ बैठिएगा। बस तरस तुरस मुझे आती नहीं, जो लगानी थी वो मैं लगा चुका। हाँ, अब सारी बातें सादी बातें होंगी सारी। हम खुश नसीब इसलिए हैं कि जब करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये चाहते हैं कि मैं अपनी गुनाहगार उम्मत को नवाज दूं, अपनी गुनाहगार उम्मत को नवाज दूं, तो वो दुनिया में तशरीफ ले आते हैं। जब वो चाहते हैं ना अपनी गुनाहगार उम्मत को नवाजूं, तो वो दुनिया में तशरीफ ले आते हैं। उसको कह देते हैं हम मिलाद। और जब वो चाहते हैं कि अब गुनाहगार उम्मत को बख्शवा दूं, तो फिर वापस तशरीफ ले जाते हैं। नहीं समझे आप? जब चाहते हैं कि बिगड़ी बना दूं गुनाहगार उम्मत, तो दुनिया में तशरीफ ले आते हैं, उसको कहते हैं मिलाद। जब चाहते हैं कि गुनाहगार उम्मत को बख्शवा दूं, तो वापस तशरीफ ले जाते हैं, उसको कहते हैं मिराज, उसको कहते हैं मिराज। हज़रात मोहतरम,
वाक़या मिराज बचपन से सुनते पढ़ते देखते आए, उलमा से सुना, खुद भी पढ़ा कभी। गुफ्तगू का आगाज़ यहाँ से करूँगा। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे थे हज़रत उम्मे हानी के घर। एक रिवायत के मुताबिक हतीम काबा, और ज़्यादातर यही है हज़रत उम्मे हानी के घर। रब ने फरमाया है जिब्रील जाओ मेरे मुस्तफ़ा को मेरे पास ले आओ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप ये ना कहिएगा कि वही आ जाके मिराज तो है, बात तो वही है ना, कोई अपने पास से मन घड़त बातें तो हमने करनी नहीं है, कि कोई नई बातें हो जाएंगी। लेकिन इंशाल्लाह कुछ नुक्ते दूंगा, कुछ निकात दे दूंगा जो इंशाल्लाह पूरी ज़िंदगी याद रहेंगे। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया जिब्रील जाओ मेरे मुस्तफ़ा को मेरे पास ले आओ, दिल चाहता है, जी चाहता है मुलाकात करें। जिब्रील अमीन आए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक कदमों को बोसा दिया, उठाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा जिब्रील क्या बात है? अर्ज़ किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब चाहता है कि आप उसके पास जाएं और आप दोनों मुलाकात करें। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ठीक है चलते हैं। किस्सा मुख्तसर, जिब्रील अमीन ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिया। फिर एक बुराक जिसका तज़किरा आप लोगों ने पहले भी बारहा मरतबा सुना, बुराक को लाया गया। काफ़ी ज़्यादा बुराक थे, लेकिन उनमें से एक गरीब सा बुराक था, मस्कीन सा था, बेचारा कमज़ोर सा था, लेकिन ईमान उसका बड़ा पुख्ता था। वो भी बैठा हुआ था किसी कोने में लग के। जो कोने में बैठे होते हैं ना निगाहें झुका के, हमेशा उन्हीं का काम पहले बनता है। आजिज़ी में बड़ी बात है, आजिज़ी में बड़ी बात है। अखलाक अपना अच्छा रखें, आजिज़ी अपने अंदर रखें, अल्लाह पाक मुकाम व मर्तबा अता कर देता है। उस बुराक ने जब देखा कि मेरे ऊपर करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवारी करें, हो नहीं सकता, रोने लगा, तड़पने लगा। बस मुस्तफ़ा की निगाह पड़ने की देर थी। पहले वो देखता रहा, तकता रहा, किनारे में बैठ के, नुक्कर में बैठ के देखता रहा। दूर से कोई बड़ी शख्सियत आ जाए तो बंदा दूर बैठ के बस यही कहता रहता है, हसरत करता रहता है, यार मैं काश उसके पास तक चला जाता, काश मैं उसके साथ मुसाफा कर लेता। आता है ना ख्याल ये वाला, बंदा हसरत करता रहता है। वो दूर किनारे में लग के बैठ के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखता रहा, देखता रहा, काश कि मोहम्मद अरबी मुझ पे सवारी करे। काश 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 करता रहा। पहले वो तकता रहा, जब मुस्तफा ने तका ना, पहले वो तकता रहा, फिर जब रसूलुल्लाह ने तका तो उछल पड़ा। अब तवज्जो रखिएगा, फिर वो उछल पड़ा कि बात बन गई है, बात बन गई है। यहां तक तो आपने पहले भी सुना होगा, बात ऑथेंटिक होगी इंशाल्लाह, लेकिन है बड़ी मजेदार। पहले उसने तका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। जब करीम आका की नजर पड़ी तो जब वो बैठा था, खुद तक रहा था, चुप करके बैठा था। जैसे ही रसूलुल्लाह की नजर पड़ी तो 60 हाथ बुलंद होके जंप लगाया, जंप लगाया, उछल गया, खुशी के साथ झूम उठा। अब बात बनी है, अब निगाहों में आ गया, अब बात बन जाएगी। अब उसकी खुशी का आलम यह था कि 7 हाथ वो ऐसे बुलंद छलांगे लगाए, उछले। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तरफ देख के तबस्सुम फरमाया, जिब्रील को फरमाने लगे वो जो बुराक है ना उसे ले जाओ, उसे ले आओ। जिब्रील गए, ले आए। आ जाओ भाई, तुम्हारे ऊपर निगाहे मुस्तफा पड़ गई, आ जाओ। पास आया तो अभी भी वो उछल रहा था, मस्ती में था ना। जिब्रील ने ऐसे तका, देख के फरमाने लगे क्या बात है, क्यों इतनी शौकी करते, क्यों उछल रहे? बुराक ने कहा तुझे पता नहीं मेरे ऊपर सवार किसने होना है? क्या अभी भी मैं शौकी ना करूं? तुझे नहीं इल्म कि सवार किसने होना है? अब बुराक उछल रहा था, तवज्जो रखिएगा। अब 60 हाथ ऊंचाई हो, घोड़े के ऊपर बैठना हो ना, घोड़े के ऊपर, तो उसकी रकाब के अंदर एक पांव रख के फिर दूसरा
दूसरे टांग को उठा के इस तरह बैठा जाता है। ये तरीका कार है ना, एक रकाब के अंदर पाँव रखेंगे, फिर दूसरी टांग को ऐसे ऊपर से ला के तो उसके ऊपर रख के बैठेंगे, ये तरीका कार है। अब 60 हाथ की बुलंदी है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने में बज़ाहिर जो असबाब है, देखने में थोड़ी सी दिक्कत तो होगी ना, इतनी बुलंदी पे बैठने के लिए, सवार होने के लिए। अब कोई सीढ़ी वगैरह का इंतजाम होना चाहिए था या कोई ऐसी चीज होनी चाहिए थी जो लगा के तो बुराक के ऊपर करीमा का सवार होते। लेकिन बात करने का मकसद यह है, तवज्जो अब चाहूंगा कि जैसे ही बुराक उछला 60 हाथ ऊपर गया, अब पूछना यह चाहता हूं कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कद कोई छोटा था? आपका कद छोटा तो नहीं था। जब वो उछला ना, तवज्जो अब रखिएगा, जब वो उछला बुलंद हुआ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरादा फरमाया कि अब मैं सवार हो जाऊं। जैसे ही वो बुलंद हुआ, सैयदना गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हाजिर हो गए। सैयदना गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भागते हुए आए, झुक गए, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कंधे हाजिर हैं। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कंधे हाजिर हैं। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कदम कंधों के ऊपर रखा, फरमाने लगे, ए अब्दुल कादिर, आज तूने अपने कंधों के ऊपर मेरा कदम लगवाया है। वो कदम ही हाजा है ना, बात वो जहन में है कि नहीं? ए मेरे लाडले, ए मेरे बेटे, ए अब्दुल कादिर, आज तूने मेरी आसानी चाहिए, अपने कंधों के ऊपर मेरा कदम लगवाया है। क़यामत तक कोई वली बन ना पाएगा जब तक तेरा कदम अपने कंधों पे ना लगवाएगा। अब बताऊं, आप ये ना कह दीजिएगा कि अपनी पास से कोई बात घर के ले आया। जिसकी बात मैंने शुरू में की थी ना, जिसकी बात मैंने शुरू में की थी, किसकी? सुभान अल्लाह। इमाम अहले सुन्नत ने फतावा रज़विया शरीफ में ये बात लिखी है, अब कोई झुटला नहीं सकता। इमाम फरमाते हैं कि जैसे ही बुराक उछल के बुलंद हुआ, सैयदना गौसे आजम भागते हुए आए, या रसूलुल्लाह कंधा हाजिर है। करीम आका ने मुबारक कदम रखा, फरमाने लगे, अब्दुल कादिर मेरा कदम तूने लगवाया है। क़यामत तक जिसके कंधे पे तेरा कदम ना लगेगा, वली अल्लाह बन ना पाएगा, वली बन ना पाएगा। करीम आका सवार हुआ सफरे मेराज के। अभी मेराज मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुरू नहीं, अभी तो आगाज़े मेराज, अभी तो सफरे मेराज है, अभी तो बुराक की मेराज हुई है। नहीं समझे बात? अभी किसकी मेराज हुई? बुराक। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुख्तसरन करता जाऊंगा, गए। बुराक की रफ्तार का आपको अंदाजा है, सुना होगा आपने पहले, कि जहां वो अपनी अगली नजर रखता वहां उसका अगला कदम होता। इतनी रफ्तार थी उसकी। एक माह की मुसाफत मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक ऐसे हुई। नहीं समझे? चुटकी बजाना मना है मस्जिद में, ऐसे ऐसे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ फरमा हुए, अब बुराक के ऊपर बैठ के आप जा रहे थे। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ही आप मस्जिद अक्सा में पहुंचने वाले थे, एक होता है यहाँ आज हमने ये महफिल पाक रखी है, इज्तिमा रखा है, कुछ ना कुछ तो हमने पब्लिसिटी की होगी, एजाज भाई ने, हमारे हजरत साहब ने, या जो भी अहबाब हैं, शहजाद भाई,
सब ने किसी ना किसी अहबाब को दावत दी होगी, जिस तरह भी, फ़ोन कॉल करके या वैसे, या कुछ ऐलानात वगैरह हुए। अब जब मिराज हो रही थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद अक्सा में जाना था, तो क्या कोई ऐलान हुआ था? कोई ऐलान, कोई इश्तिहार, कोई पब्लिसिटी, कोई फ़ोन कॉल किसी को गई हो? नहीं, कुछ भी ऐसा ना हुआ। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद अक्सा में एंटर होने लगे ना, अंदर जाने लगे, आप देखते क्या हैं कि तमाम के तमाम अंबिया इस्तकबाल के लिए खड़े थे, इस्तकबाल के लिए खड़े थे। अब एक और हदीस पाक का सहारा ले लेते हैं यहाँ पे, फिर अपनी अगली गुफ्तगू का आगाज करेंगे। अल्लाह ने फरमाया, एक ना अंबिया से मिसाक लिया था रब ने, बस इशारा करता जाऊंगा गुफ्तगू तक, क्योंकि वक्त नहीं है ना तफसील डिटेल के साथ। रब ने अंबिया के साथ ना एक वादा लिया था, ऐ मेरे पैगंबरों, ऐ मेरे अंबिया, मैं तुम्हें ना बारी बारी करके दुनिया में भेजता जाऊंगा, किताब दूंगा, वही दूंगा, हिकमत दूंगा, इल्म दूंगा, सारा कुछ दूंगा, उम्मत दूंगा, एक के बाद दूसरे को भेजूंगा, दूसरे के बाद तीसरे को भेज दूंगा, उसके बाद अगले को, अगले को, अगले को भेजता जाऊंगा, आखिर में अपने हबीब को भेजूंगा। जब तुम्हें अपने पास बुलाने लगूंगा तो तुम्हारे ऊपर लाजिम होगा कि मेरे प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्रचार करोगे। सब अंबिया ने अहद कर लिया, वादा मुआहदा हो गया। अब तवज्जो वाली बात है कि जब रब ने वो वादा लिया ना आलमे अरवाह में, आलमे अरवाह में जब वो वादा मुआहदा हो रहा था, तवज्जो चाहूंगा अपनी तरफ, जैसे ही वो वादा मुआहदा हो रहा था, इमाम हजर अस्कलानी लिखते हैं, आप फरमाते हैं कि जब वो वादा मुआहदा हो रहा था, अल्लाह पाक ने अंबिया से फरमाया कि मैं तुम्हें किताब भी दूंगा, हिकमत भी दूंगा, इल्म भी दूंगा, उम्मत भी दूंगा, दुनिया भी दूंगा, तुम्हें भेज दूंगा, नबूवत भी दूंगा, लेकिन आखिर में अपने हबीब को भेजूंगा, उसके ऊपर खुद भी ईमान लेके आना, अपनी उम्मत को भी तलकीन करना। तमाम अंबिया ने जैसे ही वादा ले लिया तो इमाम फरमाते हैं कि अंबिया के सरों के ऊपर साहिबां की तरह एक बादल आया, एक नूर आया, एक नूर चमका। अंबिया ने रब की बारगाह में अर्ज की, या अल्लाह, ये नूर कैसा है? वादा मुआहदा तो हो रहा है तेरे और हमारे दरमियान, वादा मुआहदा तो तेरे और मेरे दरमियान हो रहा है, ये नूर कैसा है जो हमारे सरों के ऊपर साहिबां की तरह छा गया है? रब ने फरमाया, ऐ मेरे अंबिया, ये उसी मोहम्मद का नूर है जिसकी वफादारी का अहद कर रहे हैं, जिसकी वफादारी का अहद किया है ना, ये उसी मोहम्मद मुस्तफा का नूर है। तमाम अंबिया ने, तवज्जो रखिएगा, जब रब ने ये फरमा दिया कि उसी मोहम्मद अरबी का नूर है जिसकी वफादारी का अहद कर रहे हो, तमाम अंबिया ने गर्दनें झुका दी, गर्दनें झुका दी। अब वो जो मैंने बात की थी कि हम तशहीर करते हैं, हम ऐलान करते हैं, हम इकट्ठा करते हैं, वहां ऐसा कुछ नहीं हुआ था। अब जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद अक्सा में अपना मुबारक कदम रखा तो तमाम अंबिया मौजूद थे। जब सारे अंबिया ने देखा कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यारा चमकता हुआ चेहरा आ रहा है, तमाम ने इस्तकबाल किया और यक जुबान हो के पुकार उठे, ऐ अल्लाह, तेरा वादा सच है, ऐ अल्लाह, तेरा वादा सच है, जो आलमे अरवाह में तूने हमसे वादा लिया था, खुदा की इज्जत की कसम, ये वही नूर है, ये वही नूर है जो वहां देखा था, ये वही नूर है जो यहां चमकने आया, ये वही नूर है। अंबिया का मजमा था, तमाम अंबिया ने एक एक करके खुतबा किया, बयानात किए। तमाम अंबिया के दो मौजू थे, अपनी गुफ्तगू के दो मौजू। अब
तंग तो नहीं आ जाएंगे, बता दीजिएगा, उधर ही खत्म। दो मौजू, आदम अलैहिस्सलाम आए, खुतबा दिया, अल्लाह की हम्दो सना की, एक हो गया। दूसरी गुफ्तगू का उन्वान आपका ये था कि जो अल्लाह ने उनके ऊपर इनामात किए थे, आपने वो बयान किया। अंबिया का मजमा था, आदम अलैहिस्सलाम गुफ्तगू फरमा रहे थे, तमाम अंबिया समात फरमा रहे थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर रसूल पे रसालत के ऊपर सदारत फरमा रहे थे। नूह अलैहिस्सलाम आए, दो मौजू थे, रब की हम्दो सना और अपने ऊपर इनामात। तमाम अंबिया को बतलाया, किस्सा मुख्तसर, तमाम अंबिया आते गए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम आए, दो मौजू थे, रब की हम्दो सना और अपने ऊपर इनामात। मूसा अलैहिस्सलाम आए, ईसा अलैहिस्सलाम आए, दो मौजू थे। खुतबा सदारत के लिए जब हमारे आका तशरीफ लाए ना, अंबिया का मजमा था, दो मौजू नहीं थे, दो मौजू नहीं थे, फिर कितने थे? तीन थे, फिर तीन मौजू। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अंबिया की तरह रब की हम्दो सना की, एक। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अंबिया की तरह उन्होंने अपने ऊपर जो इनामात हुए थे उनका तज़किरा किया। रसूलुल्लाह ने फरमाया, अल्लाह ने मुझे रहमत लिल आलमीन बनाकर भेजा, तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेज दिया। दो मौजू। अब दूसरा जो मौजू था रहमत लिल आलमीन का, इसके अंदर तमाम जहान शामिल। तवज्जो है ना? तीन मौजू पता क्यों बनाए थे, बताने लगा। दूसरे मौजू में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अंबिया, अल्लाह ने मुझे तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। फिर तीसरे नंबर पे करीम आका फरमाने लगे, ए अंबिया, तीसरे नंबर पे मेरा मौजू है मेरी उम्मत। नहीं, आप यकीन करें, जोक नहीं, जोक नहीं। किसी नबी ने अंबिया के मजमे में अपनी उम्मत का जिक्र किया तो फिर इससे बढ़ के खुशकिस्मती क्या होगी? हम जैसे गुनाहगारों का जिक्र अगर रसूलुल्लाह की जुबान पे हो, अंबिया का मजमा हो, मस्जिद अक्सा हो और मिराज की रात हो, और रसूलुल्लाह अपनी गुनाहगार उम्मत को याद फरमाएं कि ए अंबिया, रब ने जो मुझे उम्मत दी है तुम सब की उम्मतों से अफजल है। इमाम यहां पे पता क्या फरमाते हैं, बता दो थोड़ा। इमाम फरमाते हैं, वो जो न भूला, वो जो न भूला हम गरीबों को रज़ा। किसी मुकाम पे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी गुनाहगार उम्मत को नहीं भूले, किसी मुकाम पे। वो जो न भूला हम गरीबों को रज़ा, वो जो न भूला हम गरीबों को। जिसका अकीदा है ना कि हमें नहीं भूलते, सिर्फ वो पढ़ ले। वो जो न भूला हम गरीबों को रज़ा, वो जो न भूला हम गरीबों को रज़ा। याद उनकी अपनी आदत कीजिए, याद उनकी अपनी आदत कीजिए। आप मुझे ये बताएं, अपने धड़कते हुए दिल पे हाथ रखिएगा, वल्लाह मैं कभी कोई बनावटी बात नहीं करता। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे बुजुर्गों का फैज़ है, मेरे वालिद मोहतरम की निगाह करम है। किबला मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मोहम्मद अरशदुल क़ादी दामत बरकातुहुम अल आलिया की निगाह शफ़क़त है। जो बात करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह दिल से करता हूँ। बस धड़कते दिल पे हाथ रख के तो ये पूछें अपने दिल से कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो हमें हर मौके पे याद रखा। क्या हमने कभी तन्हाई में बैठ के इरादे के साथ एहतिमाम करके अपने आका को याद किया? कभी उनके ऊपर मुकम्मल एहतिमाम किया हो,
बिल्कुल रात का वक्त हो, तन्हा बैठे हो, मुसल्ला बिछाया हो, खुशबू लगाई हो, इमामा सर पे रख के रब की बारगाह में झुक के उसके बाद बैठ के तो अपने हबीब के ऊपर कभी दरूद व सलाम का नजराना पेश किया? नहीं किया, इल्ला माशाअल्लाह। यहाँ ये बात एक ज़िम्नन आ गई थी तो खुदारा अपने नबी को कभी भूलिएगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी भी ना भूलिएगा। आप उनको याद रखें, वो आपको अपनी निगाह में रखेंगे। लोग कहते हैं ना कि हमारे लिए दुआ कीजिए, मैं बड़ी मुश्किल में हूँ, मुसीबत में, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, पैसे की कमी है। अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ, जब भी कोई परेशानी, ये वजीफा दे के जाने लगा हूँ, कोई परेशानी आए, कोई परेशानी, एहतमाम कीजिएगा, मुकम्मल इरादा कीजिएगा, रात के किसी पहर उठ के 2 नफल पढ़िएगा, उसके बाद बैठ जाइएगा मुसल्ले के ऊपर, करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर गिन के 100 मरतबा दरूद पाक का नजराना भेजिएगा, अगले दिन आपका काम हो जाए इंशाअल्लाह, बफज़ल खुदा हो जाएगा। वो जो ना भूला हम गरीबों को रज़ा, न भूला हम गरीबों को रज़ा, जिक्र उसका अपनी आदत कीजिए, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। अब बुराक फिर सवार तैयार था, बुराक फिर तैयार था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उसके ऊपर तशरीफ रखी, आप बैठे, जिब्रील अमीन साथ साथ थे। वाक़या बहुत तवील है, बस मुख्तसर करता जा रहा। ऊपर अब बुलंदियों की तरफ जाने लगे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक के ऊपर बैठे, ऊपर बुलंदियों की तरफ जाने लगे। जब पहला आसमान आया, जिब्रील ने दस्तक दी, अंदर से आवाज आई, कौन? जिब्रील। अब जिब्रील थे। आप फरमाने लगे, क्या मतलब कौन? जानते नहीं कौन हूं मैं? अंदर से आवाज आई, जानता हूं, लेकिन ये बताएं कि मोहम्मद अरबी साथ हैं या नहीं। जानता हूं, ये बताएं कि रसूलुल्लाह साथ हैं या नहीं। अगर हैं तो दरवाजा खुलेगा, नहीं तो नीचे चले जाएं। आज सख्त ऑर्डर है जी। ये वही जिब्रील हैं जो 70,000 मरतबा एक दिन में ऊपर नीचे आते जाते हैं। आज क्या ऐसा मामला था कि रब ने सख्त ऑर्डर दे दिए कि अगर मोहम्मद अरबी मेरा महबूब, मेरा प्यारा जिब्रील के साथ होगा तो दरवाजा खुलेगा, वरना कोई जरूरत नहीं दरवाजा खोलने की। जिब्रील अमीन आप फरमाने लगे, दरवाजा खोलो, रसूलुल्लाह साथ है, दरवाजा खोल दो। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे साथ है। दरवाजा खुल गया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए। जाते गए, मनाजिल तय करते गए। हदीस पाक में आता है, एक मुकाम ऐसा आया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील से पूछा, जिब्रील ये वो कौन सी जगह है? दूर से ना एक नूर की शुआ थी, एक लाइट थी, वो चमक रही थी। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, जिब्रील से पूछा, जिब्रील वो कौन सी जगह है? जिब्रील ने अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो इज़राइल अलैहिस्सलाम है। कौन है? इज़राइल अलैहिस्सलाम। तवज्जो रखिएगा, हदीस पाक बड़ी मजेदार है। वो इज़राइल अलैहिस्सलाम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पास गए, जाके सलाम किया। इज़राइल ने सलाम का जवाब दिया। ये वाक़या मिराज है, इसलिए मिराज का ये भी वाक़या है, तो ज़िम्नन बात आ गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम किया, इज़राइल ने जवाब दिया, और जवाब दे के फ़ौरन आपकी बारगाह में अर्ज़ करने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके चचाज़ाद अली कैसे हैं? तवज्जो है ना? जिब्रील अमीन साथ थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो फरिश्ता बहुत नूरानी शक्ल के अंदर,
बैठा हुआ है एक नूर के तख्त के ऊपर। करीम आका ने सलाम किया, उसने जवाब दे के फौरन कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके चचाजाद अली का क्या हाल है? अली का क्या हाल है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे कि तू अली को जानता है? अली को जानते हो? उसने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अली को भूल ही कैसे सकता हूँ, अली को भूल ही कैसे सकता हूँ। करीम आका मुस्कुरा के फरमाने लगे, अच्छा बताओ वाला, किस तरह जानते हो, क्या वजह है, कैसे जानते हो? अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रब ने मेरी ड्यूटी लगाई है रूह कब्ज करने, तवज्जो रखिएगा, रूह कब्ज करने की। जब अल्लाह की बारगाह में मैं गया ना, तो अल्लाह ने मुझे बुलाया और बुला के कहा कि ए इज़राइल, तेरी ड्यूटी ये है कि तू इंसानों की, जानवरों की, सब की तू रूह को कब्ज करेगा। मैंने हाथ बांध के अर्ज की, या अल्लाह, जैसे तेरा हुक्म। मैं अपनी ड्यूटी लेके जब वापस निकलने लगा, रब की बारगाह से वापस होने लगा, तो अल्लाह ने मुझे पीछे से आवाज़ दी और फरमाने लगे, ए इज़राइल, किधर जा रहे? तवज्जो रखिएगा मेरी बात पे। ए इज़राइल, किधर जा रहे? बारी ताला, तूने खुद ही तो मुझे ड्यूटी सौंपी, अपनी ड्यूटी निभाने जा रहा हूं। रब ने फरमाया, ए इज़राइल, तुझे मैंने ड्यूटी दी तो है, ड्यूटी दी तो है, हर किसी की रूह को तू ही कब्ज करेगा। जिसकी रूह मैंने पैदा की है, सबकी रूह को तू कब्ज करेगा। लेकिन इज़राइल खबरदार, इज़राइल खबरदार, रुक जा। बारी ताला हुक्म कीजिए, ए इज़राइल, दो ऐसी शख्सियात हैं, दो ऐसी हस्तियां हैं जिनकी तरफ तूने देखना भी नहीं, उनकी रूह को कब्ज ना करना। मैंने रब की बारगाह में अर्ज की कि या अल्लाह, वो दो हस्तियां कौन सी हैं? रब ने फरमाया, एक मेरा मोहम्मद है, एक उसका चचाजाद अली है। इन दो को तू कब्ज ना करना। बात समझ आ रही है? इन दो की रूह को मैं खुद जैसे चाहूंगा कब्ज करूंगा, इनकी तरफ तूने देखना भी नहीं। ये मौला कायनात अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान है कि मिराज के मौके पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हुई इज़राइल से, और वो बता रहे हैं अली की शान। इतने नजदीक हैं, नहीं समझे आप? इतने नजदीक हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज पे जा रहे थे, बुराक पे सवार थे। वो सारा मामला मैंने बिल्कुल मुख्तसर किया, एक दो बस नुकात आपको देने थे। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक पे बैठे थे। अब मूसा अलैहिस्सलाम आपको अपनी कब्र मुबारक में भी मिले, सुना हुआ है ना आपने, नमाज पढ़ते हैं अपनी कब्र में भी मिले। अब वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मस्जिद अक्सा में पहुंचने से पहले मूसा पहले पहुंच गए। अभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद अक्सा में नहीं पहुंचे थे, मूसा को पीछे छोड़ के आए थे, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम मस्जिद अक्सा में पहले पहुंचे। वजह क्या थी? अब एतराज ये होता है कि क्या मूसा अलैहिस्सलाम की स्पीड, रफ्तार ज्यादा थी? ऐसा हरगिज नहीं है। मूसा अलैहिस्सलाम अपनी नबुव्वत की रफ्तार से जा रहे थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अभी रफ्तार अपनी उन्होंने शुरू की नहीं थी, उन्होंने तो अपनी रफ्तार का आगाज किया ही नहीं था, वो तो बुराक की रफ्तार से जा रहे थे। देखें स्पीड किसकी होती है, सवार की या सवारी की? सवारी की होती है ना, तो सवारी की स्पीड से जाया जाता है। साइकिल, मोटरसाइकिल, बाइक, कार, जहाज, जिसकी जो अंदर बैठा है उसकी अपनी रफ्तार नहीं होती, तो वो बुराक की रफ्तार थी। अब मस्जिद अक्सा में छोड़ के आए मूसा अलैहिस्सलाम को, तो वो फिर उनको आगे मिले, आगे फिर मिले। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाजिल तय करते गए करते गए करते गए। किस्सा मुख्तसर, 7वें आसमान पर पहुंच गए।
जिब्रील ने भी सिदरतुल मुंतहा तक जब पहुंचे तो हाथ जोड़ दिए। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अभी तक अपनी स्पीड, अपनी रफ्तार नहीं शुरू हुई थी, अभी तक तो बुर्राक की थी। अब करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए जिब्रील चलिए आगे। ये बात भी आप सुन चुके हैं, लेकिन यहाँ एक पॉइंट है, एक नुक्ता है, वो काबिल गौर है। जिब्रील चलिए आगे। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बस यहाँ तक था, बस यहाँ तक था, इससे आगे नहीं। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, ए जिब्रील आगे चलिए। 3 मुकाम थे, बस तवज्जो रखिएगा, आखिरी 5 मिनट हैं। 3 मुकाम थे, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक, मस्जिद अक्सा से लेकर सिदरतुल मुंतहा तक, सिदरतुल मुंतहा से लेकर लामकां तक। 3 मुकाम थे, 3 मरहले थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मेराज किया वो क्या था, वो भी 3 मराहल में था। तवज्जो रखिएगा। पहला जो मरहला था मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक, वो मुकाम बशरियत का था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाम बशरियत। बस आखिरी अगर आप इजाजत दे तो ये बात मुकम्मल कर देता हूं, वरना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक अपना मुकाम बशरियत इस्तेमाल किया। बात समझ आ रही है? अब मस्जिद अक्सा से सिदरतुल मुंतहा दूसरा मरहला था, वहां पे आपने मुकाम नूरानियत इस्तेमाल किया। बशरियत भी हो गया, नूरानियत भी हो गया। अब सिदरतुल मुंतहा से लामकां तक, सिदरतुल मुंतहा से लामकां तक मुकाम हकीकत को इस्तेमाल किया, जिसके बारे में रसूलुल्लाह ने फरमाया ना कि मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता। उस मुकाम को इस्तेमाल किया। बात समझ आ रही है? अब जिब्रील से फरमाने लगे कि चलिए आगे। आपने अर्ज की, या रसूलुल्लाह मैं आगे जाऊंगा तो क्या होगा? बोलिए, सुना होगा ना आपने, जल जाऊंगा, जल जाऊंगा। अब तवज्जो रखिएगा, जिब्रील वही है, जिब्रील वही है जो पहले भी ऊपर नीचे आता जाता है। जिब्रील वही हैं जो नीचे जाके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों को बोसा दे के जगाते हैं। तवज्जो मेरी तरफ रखें बस। जिब्रील वही हैं जो मुकामे उम्मे हानी से लेकर मस्जिद अक्सा तक साथ जाते हैं। जिब्रील वही हैं जो मस्जिद अक्सा से लेकर सिदरतुल मुंतहा तक जाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ हैं, साथ साथ हैं। अब यहां पे आके हाथ क्यों जोड़े? यहां पे आके हाथ क्यों जोड़े? ये नुक्ता है, ये तवज्जो तलब, ये नुक्ता तवज्जो तलब। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्रील चलिए आगे। आपने अर्ज की, नहीं मैं नहीं जा सकता। उनको पता था कि सिदरतुल मुंतहा हद का नाम है, सिदरतुल मुंतहा हद का नाम है। जो इधर के हैं वो उधर नहीं जा सकते, जो इधर के हैं वो उधर नहीं जा सकते, जो उधर के हैं वो इधर नहीं आ सकते। मोहम्मद अरबी का मुकाम ये है, मोहम्मद अरबी का मुकाम ये है, ये इधर भी आ सकते हैं, उधर भी जा सकते हैं। जो इधर भी आ सकते हैं, उधर भी जा सकते हैं। बात मेरी मुकम्मल नहीं हुई थी, नुक्ता अभी आगे है। तवज्जो रखिएगा, बस 1 मिनट का नुक्ता है, बस ज्यादा नहीं। जिब्रील कौन है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है? जो सिदरतुल मुंतहा से इधर भी और उधर भी, नीचे भी और ऊपर भी, पीछे भी और आगे भी, हर जगह आ जा सकते हैं। अब जिब्रील तो वही है जो साथ साथ, आगे क्यों ना गए, आगे क्यों ना गए? बात समझ आ रही है मेरी? तंग ना हो, खुदारा नुक्ता बड़ा कीमती है। जिब्रील तो वही थे ना जो साथ साथ चल रहे थे। अब क्या वजह हुई कि आगे जाने से हाथ जोड़ दिए?
जिब्रील को पता था, जिब्रील को पता था कि जैसे ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लिबास बशरियत जो मस्जिद हराम से लेकर मस्जिद अक्सा तक था उसको छोड़ आए थे मस्जिद अक्सा में, वो जो मुकाम बशरियत था जिब्रील साथ थे, देख रहे थे बशरियत का लिबास मस्जिद अक्सा में छोड़ आए हैं। अब मस्जिद अक्सा से लेकर सिदरातुल मुंतहा तक बशरियत का लिबास नहीं है, नूरानियत का लिबास है। तवज्जो रखें, जिब्रील देख रहे थे बशरियत का लिबास छोड़ आए। अब उनको पता था हद आ गई है, अब उनको पता था हद आ गई है, जो बशरियत का भी लिबास छोड़ आए अब यहां पे आके नूरानियत का भी लिबास छोड़ देंगे। बड़ा लतीफ नुक्ता है और ईमान अफरोज। जिब्रील जानते थे बशरियत का लिबास छोड़ आए, अब यहां आके नूरानियत का लिबास छोड़ देंगे। जिब्रील जानते थे जैसे ही करीम आका ने इस मुकाम से इस मुकाम पे एक भी कदम रखा, आप मुकामे नूरानियत छोड़ के मुकामे हकीकत में आ जाएंगे। जिनको देखने की ताब मैं नहीं ले आऊंगा, जिसको देखने की ताब, जिसको देखने की ताब मुझ में नहीं है। हज़रात मोहतरम, अल्लाह हम सबको अमल साले की तौफीक अता फरमाए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में हर वक्त रहने की, डूबने की तौफीक अता फरमाए। ये जो इज्तिमात होते हैं ना, इनका मकसद ये नहीं होता कि आए, बात सुनी, नारे लगाए और चले गए। इनका कुछ और मकसद है। हकीकत ये है कि इनका मकसद दिल पे असर कर जाए, तो जो उसको लेके आया था उसका भी भला है, जो आया था उसका भी। इसलिए आप आए हैं, कोई दिक्कत हुई, कोई परेशानी नहीं ना? अगर आप एक एक बंदा अपने साथ ले आए, आपके सर पे कोई बोझ तो नहीं था, अच्छी महफिल थी, अल्लाह और उसके हबीब की जिक्र की बातें हो रही थी, अगर वो भी आके सुन लेता और एंड पे चलो लंगर भी खा ले, ये मकसद है, ये बात है। इसलिए कोशिश ये किया करें कि अकेले ना आए। दोस्तों के ऊपर तो वैसे ही बड़ा मान होता है। मैं सुबह, आपका क्या नाम है? अली रजा माशा, इनको कह रहा था कि दोस्तों के ऊपर ये मान होता है कि बंदा पकड़ के कह देते, जबरदस्ती बाजू पकड़ के, वो छुड़ाता रहता है, नहीं नहीं मैंने फलां काम, यार चल आधे घंटे की बात है आ जाएंगे। बंदा इस तरह भी ले आता है, खींच के भी ले आता है। तो अपने दोस्त अहबाब को भी लेके आया करें, एक माँ के बाद तो आना होता है। खुदारा इस महफिल पाक को कामयाब कीजिए।